गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दोपहर की राम राम भाई आप सभी को। सबसे पहले तो इस आधुनिक नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। द पलक पाथ फाइंडर पलक द पाथ फाइंडर अकेडमी महेंद्रगढ़ में जो श्री कृष्णा हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर रन कर रही है, इस एकेडमी में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो इत्यादि जो लग कर के परिपूर्ण हो चुका है, पूर्णतः तैयार हो चुका है, जिसमें प्रोजेक्टर लगभग जो एक सहायक सामग्री आधुनिक रूप में जब जब हमें आवश्यकता महसूस हुई वो आपके लिए उपलब्ध करवाई गई। और खुशी की बात यह है कि इस कोरोना नामक महामारी जो देश में एक तांडव करके गई और आज सर पे एक दूसरी आकर के तैयार है, ओमिक्रॉन नाम की, ऐसी महामारी को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के हित के लिए ये सारा सिस्टम तैयार किया गया और इसको लगाया गया। आप सभी से यही आशा रखेंगे कि इस नववर्ष पे लगभग आपको हर एक क्लास लाइव या फिर यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके फ़िलहाल इंक्वायरी इत्यादि ले सकते हैं, स्टूडियो में पहुंचकर एक बार इसको देख सकते हैं। निश्चित समय में और निश्चित समय के लिए जो प्रत्येक कोर्स की फीस है उसमें डिस्काउंट उपलब्ध है, फिलहाल डिस्काउंट दिया गया है और 50% डिस्काउंट है। निसंदेह एक बात आप अवश्य विश्वास करके देखिएगा कि दक्षिण हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी आपके सामने है। टेक्निकल फिजिक्स के रूप में श्वेता मैडम जी, टेक्निकल मैथ्स के रूप में गीतू मैम जी, रीजनिंग की दो फैकल्टी हमारे यहाँ है, हुड्डा सर हैं और साथ में गुर्जर सर हैं हमारे, मुकेश जी। मान सर जो हैं ये जीके के रूप में आपको अपनी काबिलियत से रूबरू होंगे या करवाएंगे। हिंदी के रूप में मैं विनोद शास्त्री, मैथ्स के रूप में शंकर सम्राट सर हैं। तो लगभग एक एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी टीम आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। उस दरवाजे तक आपको आने का काम करना है और उसका नाम है पलक द पाथ फाइंडर। आशा रखते हैं कि ये नववर्ष 2022 ढेर सारी खुशियां लेकर के आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को संपूर्ण करने के लिए आप अवश्य यहाँ तक पहुँचेंगे और अपनी ऊंचाइयों पर पहुँचने के लिए यहाँ प्रत्येक साथी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भी क्लासेस यहाँ से चलेंगी उन क्लासेस की पहले से ही आपको सूचना दे दी जाएगी। दोबारा से एक बार बता देना चाहता हूँ कि YouTube चैनल का नाम है पलक द पाथ फाइंडर, जिसपे हिंदी में पलक नाम से लिखा हुआ एक शब्द होगा और वो लोगो आपको दिखाई देगा पलक का। उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली क्लासेज आपके बारे में आपको उनको पता चलता रहेगा। यही आशा करता हूँ कि आप एक बार, ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप एक बार एकेडमी में ज़रूर पहुँचे और पहुँच करके स्टूडियो देखिएगा और यहाँ की फैकल्टी से रूबरू हो जाइएगा, या फिर यहाँ जो मैनेजमेंट है एक बार इससे अवश्य मिलिएगा। आपको ये लगे कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये आपके उज्जवल भविष्य में कहीं या उज्जवल भविष्य को बढ़ाने में काम आती हैं, तो आप यहाँ अवश्य एडमिशन लीजिएगा, अपना दाखिला लीजिएगा। अन्यथा प्रत्येक भारत का स्वतंत्र वासी है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, वो जहाँ मन करे वहाँ अपनी तैयारी कर सकता है। लेकिन सीधी सी बात है, यदि कहा जाए कि
एक रेहड़ी के ऊपर दो केले बेचने वाले हैं, जब तक हम उनके केलों के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें नहीं पता कि उच्च क्वालिटी के केले कौन से हैं, अच्छी गुणवत्ता के कौन से हैं, ज़्यादा रेट के हैं, कम रेट के हैं। तो एक बार किसी चीज़ को परखने के लिए, एक बार किसी चीज़ को जांचने के लिए उस तक पहुंचना बेहद आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे यहाँ तक जरूर आएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी मदद जहां तक होगी दिन रात हम आपके लिए एक करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ आपका धन्यवाद। एक बार पुनः पलक द पाथफाइंडर और मेरी तरफ से इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती अवश्य आपको एक सद्बुद्धि के साथ आपके मार्ग को प्रस्त करते हुए आगे बढ़ेगी और बढ़ाने की कोशिश करेगी। मैं इसी कड़ी में आदरणीय श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो आपको नववर्ष के बारे में 2 शब्द कहे, आपको शुभाशीष दे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारे सर ने आपको बता दिया, शास्त्री सर ने, मैं दोबारा से सभी को न्यू ईयर विश करना चाहूँगी। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द ऑल द टीम फ्रॉम पलक द पाथ फाइंडर। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन टीचर कैसा है। आप हर जगह जाते हो, घूमते हो, 1 महीना यहाँ गए, 1 महीना वहाँ गए, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य के ऊपर, तो एक स्ट्रेट लक्ष्य जो है ना, आपको वो बना के रखना चाहिए। उसके लिए एक इंस्टीट्यूट आप यूं करोगे कि भाई हाँ, मुझे यही पढ़ना है। और जब तक वो चीज़ फोकस नहीं होगी, तो 3 दिन क्लास कहीं लो, चाहे 4 दिन क्लास कहीं लो, उससे आपका फोकस कंप्लीट नहीं। अगर आप चाहते हो अपना लक्ष्य पूरा करना, तो अपना फोकस एक जगह रखो। थैंक यू।